चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। नीतीश कुमार से दर्जा देने की बात कर दी है। आप अपने समाज के विरोधी हैं, इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं, आप अपने समाज की हकमारी की बात कर रहे हैं। ये इनका बचपना वाला हरकत है, नासमझी वाली राजनीति है। अब क्या है जो इनकी मांग है, बचकानाबाज जिन्होंने किया है, आप हमारा जो कोटा है, हमारा जो हक है, आप उसमें कैसे आप उसमें दूसरे को लाके आरक्षण देने की मांग कर सकते हैं। किसी को भी इस पर डाउट है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या बिहार का कोई भी नेता हो, तो आप जनगणना की मांग करें ना केंद्र सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा जी का टाई अप केंद्र सरकार से है, चिराग पासवान का टाई अप केंद्र सरकार से है, जीतन राम मांझी का टाई अप केंद्र सरकार से है। क्यों नहीं ये मांग बिहार सरकार से कर रहे हैं ये, और नरेंद्र मोदी की सरकार से क्यों नहीं कर रहे? आज अगर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जीवित होते तो इनके इस बयान से, इनके इस कृत्य से तो शर्मसार हो। पिछड़ी जातियों का या जो फॉरवर्ड में पिछड़े कास्ट के लोग हैं उनका भला हो पाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जिसकी जितनी संख्या है उसे उसका उतना हक मिलना ही चाहिए। अगर जो हमारे जो फॉरवर्ड भाई हैं, जो सवर्ण भाई लोग हैं, उनका अगर 15% है या 20% भी आता है तो उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल किसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी संख्या अगर 80% है तो 80% के हिसाब से मुझे हक मिलना चाहिए, हमारे समाज को हक मिलना चाहिए। देखिए, जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद तमाम जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक नेता हैं वो अपने अपने हिसाब से जातियों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव खेल दिया है और 12 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में नीतीश कुमार से दर्जा देने की बात कर दी है। हमारे साथ आदित्य पासवान है, कांग्रेस के युवा नेता, उभरते हुए नेता। आदित्य भाई, चिराग पासवान ने मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया है। मतलब ये किस तरह का मास्टर स्ट्रोक है जो अपने समाज के हक के साथ हकमारी करने की बात जो करे, तो ये मास्टर स्ट्रोक वही समझें। दूसरी बात, जो आरक्षण जो है, आरक्षण क्यों मिला हमें? आरक्षण इसलिए मिला कि हज़ारों वर्ष तक जो अत्याचार हम पर हुआ, हमारे पूर्वजों पर हुआ, उसे दूर करने के लिए बाबा साहब ने संविधान में वो प्रावधान किया जिससे कारण हमें आरक्षण मिला। और वो जो हमारा शोषण हुआ, अत्याचार जो हुआ, वो उसे दूर करने के लिए हम अभी तक ऐसा वो होता नज़र आया नहीं है, इसलिए आरक्षण को बढ़ाते भी जाते गया। अब क्या है जो इनकी मांग है, बचकानाबाज जिन्होंने किया है, इन्होंने कहा है कि 12 जातियां जो हैं अति पिछड़े और पिछड़ों की, उसे अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति। पहला तो चीज़ ये है कि जो अति पिछड़े और पिछड़े हैं उनको अलग से 22% के अलावा आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है। 22% में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ हैं। आज बिहार में जो जाति आधारित सर्वे हुआ उससे हमें मालूम चला कि 20% हमारी आबादी हो गई है। तो हमें तो पूरा हक पहले ही नहीं मिल रहा है। तो जब हमें पूरा हक नहीं मिल रहा और हम पुरजोर से इसकी मांग कर रहे हैं कि जो 20% हमारा जो आबादी है उस हिसाब से 20% अनुसूचित जाति को बिहार में पहले उसका हक मिले, और आप जो पिछड़ों को ऑलरेडी आरक्षण मिल रहा है उसे अनुसूचित जाति में शामिल करने का बात कर रहे हैं। आप अपने समाज के विरोधी हैं, इस तरह की बात अगर आप कर रहे हैं, आप अपने समाज की हकमारी की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज अब अति पिछड़ों की आबादी कितनी आई है? 36% आई है। आप उनके आबादी के अनुसार आरक्षण बढ़ाने का मांग कीजिए, कोई उस पर आपत्ति नहीं करेगा। आप हमारा जो कोटा है, हमारा जो हक है, आप उसमें कैसे आप उसमें दूसरे को लाके आरक्षण देने की मांग कर सकते हैं? तो ये इनका बचपना वाला हरकत है, नासमझी वाली राजनीति है। आज अगर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जीवित होते तो इनके इस बयान से, इनके कृत्य से वो शर्मसार हो गए होते। लेकिन आदित्य भाई, जातियों के सेंटिमेंट्स के साथ या उन्हें हक दिलाने की बात तो हर राजनेता करते आए हैं और सेंटिमेंट्स के साथ खेलते भी आए हैं। लेकिन वाकई लग रहा है कि जब विधानसभा में जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले हमें रिपोर्ट पेश करने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि आरक्षण के दायरे पर क्या करना है, आर्थिक आधार पे जो हम सर्वेक्षण कराने की बात कर रहे हैं उसका क्या रिपोर्ट आया। रिपोर्ट पेश होने के बाद क्या कुछ लगता है कि पिछड़ी जातियों का या जो फॉरवर्ड में पिछड़े कास्ट के लोग हैं उनका भला हो पाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जिसकी जितनी संख्या है उसे उसका उतना हक मिलना ही चाहिए। अगर जो हमारे जो फॉरवर्ड भाई हैं, जो सवर्ण भाई लोग हैं, उनका अगर 15% है या 20% भी आता है तो उन्हें उसका हक मिलना चाहिए। बिल्कुल किसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी संख्या अगर 80% है तो 80% के हिसाब से मुझे हक मिलना चाहिए, हमारे समाज को हक मिलना चाहिए। हकमारी की बात किसी की नहीं होनी चाहिए। अब रही बात जो अति पिछड़ों की बात है, तो अति पिछड़ों को विधायिका में आरक्षण नहीं है। आज अगर चिराग पासवान की जगह कोई और नेता ये भी रहता कि विधायिका में आरक्षण के लिए मांग उठाता तो बात समझ में आती है उनकी। ये बिना औचित्य वाला मांग, कोई इसका पॉइंट नहीं है। अब जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, अभी ये सर्वे हुआ है, गणना आई है,
टेबल पे किया जाएगा इसको विधानसभा और विधान परिषद में। उसके बाद देखेंगे हम लोग, कार्यक्रम बनेगा, कार्यक्रम धरातल पर उतरेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का और काम करने का तरीका जो रहा है महागठबंधन सरकार का, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो हक है, जो युवाओं का हक है, जो वंचितों का हक है, जो शोषितों का हक है, वो आने वाले समय में जरूर बिहार में मिलेगा। चलिए एक आखिरी सवाल, लेकिन जो आपके अपोनेंट दल के पिछड़े हुए नेता हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान ही हो, वो लग कर रहे हैं कि जातीय गणना की जो सर्वे हुआ है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए थे, चिराग पासवान ने भी कहा था कि भाई इतनी कम संख्या नहीं हो सकती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जाति आधारित सर्वे है और जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर गणना की गई है और आर्थिक गणना की गई है। ये कोई जनगणना नहीं है, जनगणना केंद्र सरकार कराती है। तो किसी को भी इस पर डाउट है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या बिहार का कोई भी नेता हो, तो आप जनगणना की मांग करें ना केंद्र सरकार में। उपेंद्र कुशवाहा जी का टाई-अप केंद्र सरकार से है, चिराग पासवान का टाई-अप केंद्र सरकार से है, जीतन राम मांझी का टाई-अप केंद्र सरकार से है। क्यों नहीं ये मांग बिहार सरकार से कर रहे हैं ये, और नरेंद्र मोदी की सरकार से क्यों नहीं कर रहे हैं? जनगणना आप उनको, उस सरकार में है ना, आपका समर्थन से वो सरकार चल रहा है, आप मांग कीजिए, किसने रोका हुआ है? आप जनगणना से एक एक आदमी का पूरा जो सच है झूठ है वो मालूम चल जाएगा। तो इसमें इतनी हाई तबाह मचाने की जरूरत नहीं है। इनके पास कोई चीज़ नहीं है विपक्ष में बात करने के लिए, हमारी सरकार के विपक्ष में बात करने के लिए, इसलिए ये झूठ मूठ का कुछ निकालते रहते हैं कि लोगों को भ्रमित करें ये बोल करके। अगर करानी है, जाननी है, जिसकी जानकारी लेनी है तो जनगणना कराइए। जनगणना कराने की मांग तो हम लगातार केंद्र सरकार से कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रही है। जैसे हर मामले में अपनी करते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, बस वही कर रहे हैं वो। चलिए, हमारे साथ आदित्य पासवान थे, कांग्रेस के युवा नेता, जिन्होंने चिराग पासवान के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और तीखी प्रतिक्रिया दी। आदित्य पासवान का साफ कहना है कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान अभी होते तो इस बचकाने बयान पर कहीं ना कहीं उन्हें भी चिराग पासवान से नाराज़गी होती।